जय हिंद। बीएनजीके की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम डीएनए पढ़ लिए थे और आज हम आरएनए पढ़ेंगे। आरएनए के विषय में पूरा जानकारी करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आरएनए लिखा है, इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका जो खोज किए थे आरएनए का, वो फ्रेडरिक मीसर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने आरएनए का खोज किया। अब ये जो आरएनए है, इसमें जो शुगर पाया जाता है वो आपका राइबोज शुगर होता है, और डीएनए रहेगा तो डीऑक्सी राइबोज हो जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं आरएनए में यूरेसिल हो जाते हैं, और डीएनए रहेगा तो वो थाइमिन रहता है। तो हम यहाँ आरएनए पढ़ रहे हैं, तो आरएनए में जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं वो आपके यूरेसिल होते हैं। अब आरएनए का जो काम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन का बनाने का काम है। जिस तरह से हम देखेंगे कि 10 जो है इम्यूनो एसिड हमारे शरीर में अनावश्यक रूप में, यानी हमारे शरीर में पहले से 10 इम्यूनो एसिड रहता है, और 10 इम्यूनो एसिड जो है हम जो भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, उससे जो हमको 10 इम्यूनो एसिड मिलता है। तो 10 ये इम्यूनो एसिड, 10 ये इम्यूनो एसिड, 10 हमारे शरीर वाला, 10 जो हम भोजन किए उससे जो मिला है, टोटल आपके 20 इम्यूनो एसिड हो जाते हैं। अब वो इम्यूनो एसिड क्या करेंगे, इसमें मिलके एक प्रोटीन बना देते हैं, यानी एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो आरएनए है ये कितने प्रकार का है। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला जो है mRNA जो है मैसेंजर आरएनए, और दूसरा स्मॉल टी से दर्शाया गया है, इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं दूसरा। अब तीसरा देखेंगे कि स्मॉल आर से दर्शाया गया है, ये राइबोसोम आरएनए होता है। अब इनका हम काम समझ लें, क्या इनका कार्य है, क्या करते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए है, ये जैसे ही हम खाना पीना खाते हैं और खाना पीना पच के जैसे इम्यूनो एसिड बनता है, ये तुरंत उसको पहचान लेता है फटाक से, और पहचान के क्या करता है, ये अपने पास उसको पकड़ लेता है, यानी रख लेता है। अब फिर जो है मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है, बुला करके जितने भी उसके पास इम्यूनो एसिड हैं ट्रांसफर आरएनए को दे देता है। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उठा के लाता है राइबोसोम आरएनए के पास। और जो राइबोसोम आरएनए का काम क्या है कि ये इम्यूनो एसिड को तुरंत प्रोटीन में बदल देता है, यानी यहाँ इम्यूनो एसिड पकड़ा और पकड़ के इसको दिया ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए उठा के लाया यहाँ पे राइबोसोम के पास, और राइबोसोम उसको प्रोटीन में बदल दिया। इस तरह से इनका सर्किट देख लिए होंगे कैसे प्रोटीन बना। अब हम देख लें कि जब एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है तो उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण होगा तो उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। जिस तरह से फोटोकॉपी समझ लीजिए, एक फोटोकॉपी से दूसरा किया जाता है। उसके आगे हम देखेंगे कि जैसे डीएनए से जब आरएनए में वो बदला जाएगा तो उसको हम ट्रांसरिप्लिकेशन कहते हैं, जब डीएनए से आरएनए में आएगा। और जब आरएनए बन गया, जब आरएनए से फिर डीएनए में उसको उल्टा बदला जाएगा, यानी आरएनए से जब डीएनए किया जाएगा तो उसमें रिवर्स ट्रांसरिप्लिकेशन हो जाएगा, यानी डीएनए से आरएनए हुआ तो ट्रांसरिप्लिकेशन, और जब आरएनए से डीएनए हुआ तो उसको रिवर्स ट्रांसरिप्लिकेशन। यहाँ तक समझ गए। जब उसके बाद आगे देखेंगे कि जब आरएनए से ट्रांसलेट होकर के आगे जाता है तो ये प्रोटीन बन जाता है, यानी आरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना देता है। और जब प्रोटीन बन जाता है उसके बाद न ये आरएनए बन पाता है और न डीएनए बन पाता है। यहीं पे इसका सर्किल जो है पूरा हो जाता है, तो प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले क्लास में हम जो है कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। इसका